Hello everyone and welcome back to Nimbus Academy. I hope you all are doing well as आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी. As you know, हमने स्टार्ट किया है हमारा फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इन्वायरमेंट. आज जो है हम समझेंगे अबाउट एग्रीकल्चर, जो आपके GS3 यूनिट 3 सब यूनिट 2 का पार्ट है. इससे पहले हम आंसर की तरफ मूव करें, हम पहले सिलेबस को देखेंगे, थोड़े बहुत PYQs को देखेंगे और हम समझेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमनैलिटी के साथ पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इवेंचुअली टुवर्ड्स योर आंसर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या सिलेबस है. जैसे आप देख सकते हो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, सिंपल सा है. ठीक है. For example, latest development in science and technology for harnessing agriculture, horticulture, medicinal resources in the country, जिसमें आप बात करोगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, AI है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, कैसे वो हेल्प कर रही है आपके एग्रीकल्चर में. सेकेंड इज़ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. एज यू नो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें रिक्वायरमेंट है प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने की, एज वेल एज एट द सेम टाइम हमें क्लाइमेट को भी लेते हुए चलना है कि क्लाइमेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम पड़े. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो देयरफॉर देयर इज नीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें मिनिमल लैंड पे आप मैक्सिमम चीज़ें जो है उगा सको और मैक्सिमम आउटपुट दे सको. देन देयर इज नेशनल इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर. एज यू नो हिमाचल प्रदेश जो है आपके पास हॉर्टिकल्चर ड्रिवन स्टेट है, तो इससे क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. देन देयर इज कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझेंगे. व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को इनकलकेट कर सकते हो मेन स्ट्रीम फार्मिंग में, क्या इसके चैलेंजेस हैं. Then there is seed certification. Okay, seed certification, as you know that कोई भी चीज़ हमने अगर ग्रो करनी है, सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है. जब सीड्स की क्वालिटी इंश्योर होगी तभी आपके पास प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगी. तो वो सब आप कैसे इंश्योर कर सकते हो. देन देयर इज कंसेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये आपका एग्रीकल्चर में ही नहीं, इन्वायरमेंट में भी काम आ सकता है, एज वेल एज जोग्राफी के साथ भी ओवरलैप करता है. बिकॉज क्लाइमेट चेंज आपके पास एक रनिंग इशू है और क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके पास हो रही है वाटर स्कार्सिटी. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन हेल्प इन दैट scenario. Then there is techniques for irrigation. For example, आपके पास आता है sprinkler method. Then there is drip irrigation, जो कि soil conservation के लिए एक बहुत integral role play करता है. And lastly, there is concept of soil health cards, जो आपके पास एक स्कीम के फॉर्म में लॉन्च हुई थी 2015 में, जिसमें आपके पास सॉइल के बारे में आपको एक रिपोर्ट सी मिलती है, जिसमें दिया जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट सॉइल में मिसिंग है. तो उसके हिसाब से आप जो है अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स लगा सकते हो, इनपुट्स दे सकते हो, एट्सेट्रा. तो ये है आपका सिलेबस अबाउट एग्रीकल्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. बेसिकली हमने इसको ओवरव्यू दिया है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस जो है उसकी क्या क्वांटिटी है. देखो, अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है, क्योंकि मेंस में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, तभी हम उसको उतना ही इनपुट देंगे. ठीक है. अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर के मार्क्स, अगर रीसेंट आप 3 इयर्स में देखो, एग्रीकल्चर के मार्क्स ऑलमोस्ट आपके पास 16 टू 25 के अराउंड जो है वेरी कर रहे हैं. ठीक है. तो आप ये मान सकते हो, या फिर 16 मार्क्स मतलब कि 8 मार्कर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक आ सकता है 12 मार्कर और एक आ सकता है आपके पास 8 मार्कर. ठीक है. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक तो छोटा सा आपके पास जो है सिलेबस है और आपको ठीक ठाक मार्क्स भी दिला सकता है. ठीक है. तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं. ठीक है. कुछ मैंने आपके पास यहाँ पे PYQs मेंशन किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कंसेप्ट और एंड प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. एज यू कैन सी, बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी अभी हमने सिलेबस में देखा था और डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से आया है. ठीक है. नेक्स्ट देयर इज डिस्कस द एम एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन. एज आई टोल्ड यू, एक टॉपिक था सीड सर्टिफिकेशन का, उसके बारे में पूछा गया है क्या एम है, कैसे आप उसको अटेन करोगे. देन देयर इज वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आप जैसे देख सकते हो कट टू कट वही क्वेश्चंस आए हैं जो टॉपिक्स में प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है. कॉम्पैक्ट सा सिलेबस है, ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो.
Then there is what is modern techniques of irrigation that helps in water conservation, जैसे मैंने आपको बताया था स्प्रिंकलर ड्रिप, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो सकती है. एंड लास्टली डिस्कस डिफरेंट चैलेंजेस बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली आपके सिलेबस से आए हैं. तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो क्वेश्चंस है वो सिलेबस से ही आ रहे हैं डायरेक्टली. आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से आपको जो है इनपुट देने की ज़रूरत है एंड यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स. नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास कि अगर लिमिटेड सा टाइम होता है एज़ यूजुअल, तो अगर आपने सोचा है कि मान लो मुझे सिर्फ लिमिटेड टाइम देना है, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. फर्स्टली जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया. देन देयर इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. सीड सर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं. इरिगेशन एज वेल एज सॉइल हेल्थ कार्ड्स. ये कुछ आपके पास 5 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही है. ठीक है, तो ये आपके लिए जो है इंटेग्रल है, ये आपने पढ़ने ही है इवन इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम. ठीक है, अब हमने ये सब समझ लिया है, हमने सिलेबस देख लिया है, हमने PYQ देख लिए हैं, हमने ये देख लिया है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटेग्रल है हमारे लिए. नेक्स्ट हम जो चलते हैं, एक जो PYQ है वही मैंने लिया है और उसी को हम जो है सॉल्व करेंगे आज की क्लास में. सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स योर PYQ और उसको हम एनालाइज करें, समझें कि हमने आंसर कैसे लिखना है, हमारे पास जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट द मेंस टेस्ट सीरीज़ जिसका नाम है संभव. ठीक है, जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये आपके लिए अवेलेबल है. इसमें आपके पास 50 जो है फुल यूनिट टेस्ट दिए गए हैं. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड होंगे. ठीक है, जिसमें सब डेटा जो भी आपने मेंशन करना होता है वो सब आपके लिए ऑलरेडी तैयार होंगे. एज पर द ट्रेंड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. जो भी आपने आंसर किए हैं या फिर जो भी आपने टेस्ट सॉल्व किए हैं वो आपको जो है मेंटरशिप के साथ, आपको फीडबैक के साथ वो आपको एनालाइज किए जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट. ठीक है, प्लस आपके पास जो है डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है अगर आपको लग रहा है आपने लेने हैं तो इससे रिलेटेड. ठीक है, नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट जो हमने PYQ को सॉल्व करना है आज की क्लास में. तो आज जो है हम पढ़ रहे हैं अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो आपका सिलेबस में टॉपिक था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको हम जो है डिटेल में समझते हैं. ये आपका एक PYQ है. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया. ठीक है, ये आपका PYQ है. इसको हम एनालाइज करेंगे 12 मार्कर की तरह. हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम वैसे समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा गया है, जो भी बिगिनर्स हैं वो साथ साथ बस समझते चलो कि आपने आंसर को लिखना कैसे है. सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. देखो जैसे सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आपको बेसिक्स देने पड़ेंगे अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आप थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई डेटा है आपके पास उसको आप मेंशन कर सकते हो, थोड़ा बेसिक्स बता सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है. नेक्स्ट क्या पूछा है, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया. क्या डिफरेंट मेथड्स है जो हम इम्प्लाई करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए. एंड लास्टली हम कंक्लूजन लिखेंगे कुछ चैलेंजेस के साथ. ठीक है, सो वील स्टार्ट. सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू, इंट्रोडक्शन जब भी आपने लिखना है सबसे पहले आप या फिर डेफिनेशन लिखोगे या फिर उसके बारे में कुछ आपने मेंशन करना है या फिर आप डेटा को मेंशन कर सकते हो. अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है विद योर डेफिनेशन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि आपने जो रेन वाटर है उसको कैच किया, उसको स्टोर किया. अब उसको आप स्टोर कर सकते हो वेयर इट फॉल्स या फिर आप उसको अंडरग्राउंड स्टोरेज भी कर सकते हो. आप ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश भी कर सकते हो. उसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज़ अ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल्स, either for direct use या फिर आपके पास augmenting the ground reserves, thereby enhancing the water security and reducing the dependence on conventional water resources. ठीक है, इसका जो एम है वो क्या है, पहली बात तो है आपके पास ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है उसको टैकल करना. मिटिगेटिंग अर्बन फ्लडिंग. एज यू नो अर्बन फ्लडिंग क्यों होती है, क्योंकि जो रेन वाटर है वो सॉइल अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. सॉइल अब्जॉर्ब नहीं करती है तो रन ऑफ की तरह वो चला जाता है. जब वो रन ऑफ की तरह जाता है तो अपने साथ सारी मिट्टी लेके जाता है और उसकी वजह से फ्लडिंग होती है. ठीक है, अगर हमें उसको टैकल करना है तो हम ये कर सकते हैं, रेन वाटर जहाँ गिर रहा है वहीं उसको स्टोर कर ले या फिर उसको ग्राउंड वाटर में डालने की कोशिश करें. ठीक है, इंश्योरिंग वाटर स्कैर्सिटी. ठीक है, एज यू नो स्कार्सिटी कितनी ज़्यादा है इंडिया जैसी कंट्री में, जितनी
जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा टेक्निक हो सकता है टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड देन क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस को टैकल करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एज वेल एज फ्लडिंग। ठीक है, ये आपके पास इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने डेफिनेशन मेंशन किया और बेसिक से ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिए। सेकंड, अगर आपके पास कुछ डेटा मेंशन था, ठीक है, या फिर याद था आपको, आप उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, ये सेपरेटली नहीं मेंशन करना है, ये सिर्फ मैं आपको जो है पॉइंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आपके पास जो है मान लो ये डेटा आपको याद होता तो आप कोई भी ये डेटा यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर सकते हो कि इंडिया हैज़ 18% ऑफ द पॉपुलेशन एंड ओनली 4% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में वाटर स्कार्सिटी है, और अगर अब अभी हम देखें जो हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में शुरू में मेंशन कर सकते हो और उसके बाद आप फॉलो कर सकते हो विद अ डेफिनेशन, तो वैल्यू एडिशन होगी उससे। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट डेटा हमने देख लिया। सेकेंड, दैट इंडिया की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है कम हुई है फ्रॉम 5177 मीटर पर क्यूब टू अभी अगर हम देखें अराउंड 1486 हो चुकी है मीटर क्यूब इन 2021-23 के अराउंड पे। अगर हम नीति आयोग के आपके पास प्रोजेक्शंस देखें तो नीति आयोग बोलता है कि इंडिया की वाटर डिमांड विल बी ट्वाइस द अवेलेबल वाटर सप्लाई अराउंड 2030। तो अगर ये होगा तो आपको पता है इनइक्वालिटी की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी इतनी कम है, तो इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अमीर लोग जो है वो तो एक्सेस कर लेंगे, बट जो पुअर पीपल है उनको स्कार्सिटी को फेस करना पड़ेगा इमेंसली। फिर आता है आपके पास इंडिया जो है रिसीव कर रहा है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेनफॉल, बट ओनली 8% जो है हम हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा गैप है। इनमें से आप कोई भी डेटा जो है मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम समझते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके पास होता क्या है। सबसे पहले आता है कैचमेंट सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स आप देख सकते हो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक एरिया है जहाँ पे रेन वाटर या फिर रेनफॉल गिर रही है, वो एरिया होता है कैचमेंट, जो कैच कर रहा है उस रेन को। रूफ हो सकता है, ओपन सर्फेस हो सकता है, जो फर्स्ट रिसीव कर रहा है रेनफॉल को। फॉर एग्जांपल रूफ है आपके पास, यहाँ पे रेन वाटर सबसे पहले आके गिरा। ठीक है, अब ये रेन वाटर जो है आपके पास इन पाइप्स के थ्रू कहीं ट्रैवल होगा। इन पाइप्स को बोला जाता है कन्वेयर सिस्टम, लाइक गटर्स हो सकती है, डाउन पाइप्स, जो ये पाइप्स लगी होती है रूफ के साथ, इनको गटर्स बोलते हैं या फिर डाउन पाइप्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जाएगा आपके पास फर्स्ट फ्लश डिवाइस में, जहाँ पे ये क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। कोई ऊपर ऊपर कंटामिनेंट्स है, लाइक पत्तियां हो सकती है, कोई स्टेम्स हो सकती हैं, उसको रिमूव करेगा। एंड लास्टली फिर उसके बाद ये फिल्टर यूनिट में जाएगा, जहाँ पे सैंड वगैरह कुछ मिट्टी है वो फिल्टर आउट होगी। एंड अल्टीमेटली ये स्टोरेज टैंक में जा सकता है। अब स्टोरेज टैंक आपका सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वो आपके पास अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट हो सकता है फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर एक्विफर्स। ठीक है, तो ये आपके पास कंपोनेंट्स आप बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, इन 2-3 चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास इमेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ये कैचमेंट एरिया है, यहाँ से पाइप के थ्रू जो है ये फर्स्ट फ्लश सिस्टम में जाता है, फिल्टर होके फिर ये अल्टीमेटली आपके स्टोरेज में चला जाता है, जहाँ पे आप इसको गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हो, कार वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, डोमेस्टिक चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज इरीगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने डेफिनेशन देनी है, कोई भी आप डेटा दे सकते हो, और थोड़ा सा आपने कॉम्पोनेंट्स बताने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। नेक्स्ट हम चलते हैं टूवर्ड्स योर मेन कॉम्पोनेंट जो की है बॉडी। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि मेथड्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। तो सबसे पहले आता है आपके पास रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि रेन वाटर जो है सरफेस, किसी घर के सरफेस पे गिर रही है, वो है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब रेन वाटर इज कलेक्टेड ऑन रूफ, देन इट इज फिल्टर्ड एंड स्टोर्ड। ये यहाँ पर आपके पास हो सकता है स्टोरेज सिस्टम डायरेक्ट हो या फिर अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम हो, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ उसको आप स्टोर कर रहे हो। आपके पास 2 टाइप के हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, अर्बन एरियाज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था गार्डनिंग के लिए, कार वॉश के लिए। ठीक है, अर्बन फ्लडिंग भी रिड्यूस होगी, एज वेल एज आपका ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट होगा। ठीक है, वाटर बिल्स वगैरह कम होंगे। ठीक है, डिपेंडेंस वाटर की कम हो जाएगी जो आपके पास कन्वेंशनल सिस्टम है उस पर। एग्जाम्पल है तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है मैंडेटरी कर दिया गया था 2003
से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए क्योंकि डिपेंडेंस कम हो गई, और इसकी वजह से आप देखोगे चेन्नई में एक्वाफर्स का जो अभी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ये है आपका फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड विच इज़ सरफेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रन ऑफ हार्वेस्टिंग। अब सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग का मतलब है कि आपके पास रेनफॉल हुई वो सरफेस के ऊपर हुई। अब सरफेस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो हार्वेस्ट करने के लिए, रेन वाटर को बचाने के लिए, वो आपके पास पर्टिकुलर प्रोसेसेस है। कलेक्शन ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द ओपन फील्ड, मतलब वो सरफेस के ऊपर गिर रहा है। तो यहाँ पे आता है आपके पास मेथड्स लाइक चेक डैम्स, पर्कुलेशन टैंक्स एंड रिचार्ज वेल्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका सरफेस से रेन वाटर आ रहा है, आपने साइड में आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे बंड्स बना दिए या फिर उसको रोकने की कोशिश की, स्मॉल बैरियर्स बना दिए ताकि जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्कुलेट हो पाए। ये होते हैं चेक डैम्स, ठीक है, ताकि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो आपके पास प्रमोट हो सके। राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती है। ये है आपका चेक डैम का कंसेप्ट। सेकंड आता है आपके पास पर्कुलेशन टैंक, कि आपके पास ग्राउंड है, वहाँ पे आपने खड्डा खोद दिया कहीं पे, तो क्या होगा, रेन वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और वो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है इंक्रीज होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका में ये किया जाता है। ये है आपका रिचार्ज वेल। एंड लास्टली है ये है आपका पर्कुलेशन टैंक्स, और लास्टली है आपके पास रिचार्ज वेल्स। रिचार्ज वेल्स में क्या है, जो रेन वाटर है वो इंजेक्ट किए जाते हैं वेल में ताकि आपका एक्वाफर जो है वो रिचार्ज हो सके। ये है आपका जो है रिचार्ज वेल्स। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इमेजेस और भी दी गई है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था चेक डैम के बारे में, क्या है, बैरियर्स बना दिए ताकि पानी कहीं ना जाए, वो वहीं पे स्टैंडिंग रहे। जब वो वहीं पे स्टैंडिंग रहेगा तो अल्टीमेटली वो नीचे नीचे आपके ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट होता रहेगा। ये है आपके पास, हमने क्या बोला था कि पर्कुलेशन टैंक, उसमें क्या है, आपने जो है खड्डा खोद दिया, वहाँ पे पानी आया तो अल्टीमेटली एक्वाफर रिचार्ज होंगे, ठीक है। और ये था रिचार्ज वेल्स। ये आपके पास सेकेंड टेक्निक थी। एंड लास्टली आता है आपके पास ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई अभी का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत टाइम से जो हमारे पूर्वज है वो यूज़ करते आए हैं। डिफरेंट रीजन्स में इसको डिफरेंट मेथड्स में यूज़ किया जाता है और डिफरेंट नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मैंशनड है, इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इतनी डाइवर्स कंडीशंस हैं इंडिया में, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो जमा रहता है पानी। तो उसकी वजह से क्या है कि ट्रेडिशनल सिस्टम इम्प्लाई किए गए हैं ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जाए फॉर फ्यूचर यूज़। तो यहाँ पे जोहात का कंसेप्ट आता है। जोहात कुछ नहीं है, चेक डैम्स का ही एक टाइप है, आप देख सकते हो, ठीक है। देन देयर इज बाउलीज या फिर स्टेप वेल्स, जो गुजरात में एग्जिस्ट करते हैं, दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। ये है आपका बाउली, जिसमें बीच में आपके पास पानी कलेक्ट होगा, स्टेयर केस होंगे ताकि आप जा सकते हो उसको कलेक्ट करने के लिए। देन देयर इज टैंक सिस्टम, जो साउथ इंडिया में होता है, बीच में एक स्ट्रक्चर होगा, अराउंड उसके पानी होगा, ठीक है। एंड देन देयर इज जिंग इन लद्दाख, जहाँ पे आपके ग्लेशियर के मेल्टिंग के वाटर को आप स्टोर कर सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कन्वेंशनली कैसे यूज़ किया जाता था, आपके पास ट्रेडिशनली कैसे यूज़ किया जाता था। देन देयर इज सर्टेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, वो आप मेंशन कर सकते हो, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जल शक्ति अभियान हो गया, अटल भूजल योजना हो गया, मनरेगा, स्मार्ट सिटी मिशंस, जो बात करता है कंपल्सरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। देन देयर इज मॉडल बायलॉज रिकमेंडिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन आपके पास अर्बन बिल्डिंग्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, एक दो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो भी मैंने आपको चीज़ें दी है वो एक्स्ट्रा दी है, ऑब्वियसली आप इतना सब कुछ नहीं मेंशन कर सकते इन लिमिटेड टाइम। ये एक्स्ट्रा इसलिए दी गई है क्योंकि आप ये सब 5 चीज़ें दी है, इसमें से आप 2 भी मेंशन करोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया काफ़ी सारा रेन वाटर जो है रिसीव करता है, और वो भी लिमिटेड टाइम में। मॉनसून में बहुत ज़्यादा रेन होती है, अगर आप उसको ही कैप्चर कर पाओ तो आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो 8% ओनली हम यूज़ कर रहे हैं, हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ठीक है, ड्रॉट के लिए वो हमें हेल्प हो सकता है। देन जो फैमिन कंडीशंस होते हैं, स्कार्सिटी कंडीशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस सब में हेल्प कर सकता है। एंड अल्टीमेटली आप रिलेट कर सकते हो SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, जो कि है SDG 6 जो बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, और वो हमें हेल्प कर सकता है, मतलब कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो SDG 6 को अटेन करने में भी आपको हेल्प कर सकती है। लास्टली हम जो है कंक्लूड करेंगे, कुछ चैलेंजेस फर्स्टली मेंशन करेंगे आपके पास कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, आपको क्या चैलेंजेस है आप वो सब मेंशन कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कि आप कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड दे सकते हो कि आप कैसे टैकल करोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी की प्रॉब्लम, मतलब कि जो अभी प्रॉब्लम हो रही है उसको टैकल करने के लिए हमारे लिए एक सिल्वर बुलेट की तरह काम आ सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो लास्टली अपने कंक्लूजन में। ठीक है, कंक्लूजन मैंने आपको दिया है, उसमें मैंने आपको चैलेंजेस भी मेंशन किए हैं, मैंने आपको मेंशन किया है कि आप कैसे एक फॉरवर्ड लुकिंग आंसर के साथ अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास कंक्लूजन, ये है आपका कंक्लूजन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, दिस इज कंक्लूजन, जिसमें कुछ चैलेंजेस है कि पुअर मेंटेनेंस है, अर्बन कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन है कि हमें जो ये प्रॉब्लम है, जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन हेल्प लाइक अ सिल्वर बुलेट। ठीक है, जिसमें आप जो है इन सब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का यूज़ कर सकते हो, GIS मैपिंग का यूज़ कर सकते हो। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक कंजर्वेशन टेक्निक ही नहीं है, बट एक नेसेसिटी है वाटर सिक्योरिटी को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल की तरह हेल्प कर सकता है। एंड रिवाइविंग द ट्रेडिशनल विजडम, जो हमने अभी अभी देखा, जिंक देखा, जो हार्ट्स देखा, अगर हम उसकी तरफ काम करें तो हम जो है इंडिया की वाटर स्कार्स कंडीशन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर अबाउट एग्रीकल्चर, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। सॉरी, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। आई होप आपने सब कुछ अच्छे से समझा होगा, रीड किया होगा पॉज करके स्लाइड्स को। लास्टली जो है मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन किया है इससे ही रिलेटेड। ठीक है, जो क्वेश्चन है दैट इज़ अगेन अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, और 12 मार्कर अगेन क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया 2.5 पेजेस में अटेम्प्ट करना है, और टाइम कितना लेना है, 10 मिनट्स। जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाया था वो आप देख लो एक बार, फिर से उसको रिवाइज करो, और फिर आपने इसको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देती हूँ। Urban flooding and water shortage often occur together. Explain how rainwater harvesting can help to solve both the issues. ठीक है, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आई होप आप सब जो है इसको आंसर करोगे और इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। जो भी बिगिनर्स है डरना नहीं है, पर इसको आंसर ज़रूर करना है। ठीक है, जितने मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, पर फिर भी आप सब जो है प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड।